फ्रेंड्स, एक बार फिर से चुरू टेक्नोलॉजी की टीम के साथ हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे स्वर विभाजन। स्वर विभाजन आपने देखा उच्चारण काल के आधार पर, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर। अब जो विभाजन हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले आप व्यंजनों का विभाजन भी पढ़ चुके हो कि व्यंजन जो है उनको हमने 3 भागों में बांटा। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। तो व्यंजनों का भी एक विभाजन बाकी है और स्वर का भी एक विभाजन बाकी है। उन दोनों को हम एक साथ करेंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हर एग्जाम में क्वेश्चन है इसका। ये आपके 10th क्लास से शुरू होता है ये वाला उच्चारण स्थान, और कंपटीशन एग्जाम में लास्ट आईएएस के एग्जाम तक ये क्वेश्चन आता है, हर जगह पूछा जाता है। आपको दिया क्या जाएगा, आपको कोई वर्ण दे दिया, उसमें स्वर भी दे सकता है, व्यंजन भी दे सकता है, और अगला आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो हमें ध्यान होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जो संस्कृत में चलते हैं। एक बार आपको हो सकता है हार्ड लगे, लेकिन जब आप उनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो वो शब्द आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे, और शब्दों के अंदर से हम निकालेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। आप इसमें लगाओगे हेडिंग व्यंजनों का वर्गीकरण, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों इसमें शामिल है। सॉरी, वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का हम एक ही साथ कर रहे हैं, तो एक साथ लिखेंगे वर्णों का वर्गीकरण, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे इनका नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें उच्चारण स्थान होते क्या है। जब भी किसी स्वर या व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु हमारे मुख के जिन जिन स्थानों से निकलती है, जिन जिन स्थानों को स्पर्श करके निकलती है, छूकर निकलती है, उन्हें ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब उच्चारण स्थान क्या है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, कोई 5 बताता है, कोई 9 बताता है, लेकिन कंबाइंड रूप से हम देखेंगे इनको कि कितने होते हैं। सबसे पहला इसका सूत्र है, सूत्र लिखते जाना, ध्यान रहेगा आपको। पहला सूत्र इसका आता है अकु है विसर्जनियो कंठा। अकु है, सूत्र लिख लोगे तो साथ में ध्यान रहेगा। अकु है विसर्जनिया नाम कंठा। अब इससे खुद ही देखेंगे आप कि कहाँ किसका उच्चारण स्थान कैसे होता है। अकु है विसर्जनिया नाम कंठा। ये सूत्र हालांकि संस्कृत का है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में दोनों जगह अपनी ये काम आएगा। कैसे निकालेंगे इनको, ऐसे निकालेंगे हम, एस स्वर, ठीक है। कु से बनेगा अपना क वर्ग, और है से है व्यंजन है। विसर्ग से, जो विसर्ग हमने पढ़ा था, विसर्ग कौन सा होता है, ये वाला विसर्ग, ठीक है। विसर्ग ए क वर्ग के 5 वर्ण, जो 5 व्यंजन हमने पढ़े थे, क ख ग घ अंग, है व्यंजन और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सामने लिखा भी पड़ा, आप बता सकते हो। तो उच्चारण स्थान इनका होता है कंठ, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु कंठ से स्पर्श करके निकलती है, तो इन्हें हम कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है, तो अगर सूत्र ध्यान होगा तो तुरंत बता दोगे। अकुह विसर्जनियो कंठा, ए कु से क वर्ग, है विसर्जनियों से विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कितने आ गए इसमें देखना, 1 5 6 1 7, और 7 को मानिए एक बार, ठीक है, 7 इसमें आ गए। दूसरा लेते हैं हम उच्चारण स्थान, अकुहा विसर्जनियो कंठा, यानी ए क वर्ग है और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। दूसरा सूत्र देखिए, इनको लिखते जाना ताकि ध्यान रहे आपको। ई चू यशानाम, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। ई से हो जाएगा अपने, एक मिनट, ए के साथ यहाँ आ भी शामिल है, ए और आ दोनों का उच्चारण स्थान यही है,
ठीक है, सजाती स्वर है। ई, बड़ी ई दोनों। चू से हो जाएगा च वर्ग के पांचों व्यंजन ध्वनियां, च छ ज झ य। य से हो जाएगा य व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। श से हो जाएगा ये वाला श, और इनका जो उच्चारण स्थान है छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग के पांचों व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है और इन्हें हम कहेंगे तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन इनको कहा जाता है, या तालव्य वर्ण भी कह सकते हैं, तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। वर्ण कब कहेंगे? जब ई या ई साथ में होंगे। अगर ई या ई साथ में नहीं है तो इनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि स्वर साथ में है इसलिए हमने वर्ण लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, आपको तीनों तरह से श दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से तालव्य श कौन सा है। तो ध्यान रखना, ईचु यशा नाम तालु, श ये वाला, ये तालव्य श है। तीसरा उच्चारण स्थान की हम बात करें, तीसरा उच्चारण स्थान री टू रसाणाम मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, तो देखिए री स्वर है, इसका उच्चारण स्थान टू से हो जाएगा ट वर्ग, र से र है, श सा लिखा है तो इसलिए ये वाला श आ जाएगा इससे। ठीक है, री, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा यानी जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ थोड़ी सी घर्षित होती है, घर्षण होता है, इसमें मुड़ने सी हो जाती है, तो इन्हें मूर्धा कहा जाता है। और इन वर्णों को हम कहेंगे मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण इनको कहा जाता है। ठीक है, ये हुए आपके मूर्धन्य वर्ण। अब यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। श ध्यान रखना, मूर्धन्य श, तालव्य श, आगे और भी आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी लेना इसको साथ साथ में, ताकि ध्यान रहे, क्योंकि मेरे को साफ करना पड़ेगा इसको। चौथा उच्चारण स्थान, तीन पढ़ चुके हम, अकुह विसर्जनियों कंठा, दूसरा इचु यशानाम तालु, तीसरा ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा उच्चारण स्थान हम बात करें, जैसे क्रम से चल रहे हैं, पहले आपने देखा क वर्ग, दूसरे में च वर्ग, तीसरे में ट वर्ग, तो चौथे में आ जाएगा आपके त वर्ग। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। और जो भी इसमें कमी रह जाती है, कोशिश हम कर रहे हैं आपको बढ़िया से बढ़िया देने की। फिर भी अगर कुछ आप लोगों की और डिमांड है, आप कुछ और अगर चाहते हैं इसमें सुधार करना, या कुछ और सब्जेक्ट की क्लास अगर आप चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी से आप जुड़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी में आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको सारी जानकारी आराम से मिल सके।